हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वचन, लिंग और कारक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है, लिंग की दृष्टि से बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग की दृष्टि से विकल्प बनिया बनियान गलत है। बनिया का बनियाइन होता है, बनियाइन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के जोड़े, वो सभी सही हैं। चूहा का चूहिया होता है, सांप का साफनी होता है, तनुज का तनुजा होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है और विकल्प गलत पूछा था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और बात कर लें तो संज्ञा के लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें बात करें पुल्लिंग की, तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, चाचा, दादा, हाथी, घोड़ा, बैल आदि। स्त्रीलिंग की बात करें तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, चाची, दादी, हथनी, घोड़ी, गाय। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा। बहुवचन बताना है इसमें। ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, वधुएं, वधुएं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसमें और बात कर लें तो वचन, वचन किसे कहते हैं। तो वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। किससे होता है, संख्या से होता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें बात कर लें एक वचन की, तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज। ये एक वचन सब हैं। और बहुवचन की बात कर लें तो शब्द जिस रूप से अधिक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। तो ये सब बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। तो आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोक, प्रजा, रोम, होश। ये सभी सदा बहुवचन में ये प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं और ये शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ये सभी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम आदि, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ शब्द हैं। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, बच्चों को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कारक बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक। आइए इसमें बात करते हैं कारक की। तो कारक किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा प्रसर्ग ही कारक कहलाते हैं।
यानी संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें ही कारक कहा जाता है। हिंदी में कारक की बात कर ले तो 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसमें बात करें तो चिन्ह की बात कर लें तो कर्ता कारक में ने चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव होने के लिए और संबंध का के की ना नी ने रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे ए जी। तो ये सब चिन्ह हो गए। अर्थ की बात कर लें तो जहाँ काम करने वाला होता है, काम करने वाला उसे कर्ता कहा जाता है। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं और करण कारक जिसके द्वारा कर्ता काम करें। प्रदान जिसके लिए क्रिया किया जाए, अपादान कारक जिससे अलगाव हो और संबंध कारक अन्य पदों से संबंध, और अधिकरण कारक क्रिया का आधार, और संबोधन किसी को पुकारना या बुलाना, किसी को पुकारना या बुलाना। तो इस प्रकार से इसमें बात करें तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 18 फरवरी का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें बात करें तो निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है समुद्रों के नाम, बी है भाषाओं के नाम, सी है तिथियों के नाम और डी है नदियों के नाम। तो किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए इसकी डिटेल की बात करें तो इसमें कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे नदियों के नाम, भाषाओं और लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, ये सभी क्या हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आगामी परीक्षाओं में पूछने की बहुत ही संभावना है। आइए इसमें और बात कर लें तो पर्वतों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, हिमाचल हो गया, गौरी शंकर, मलयालम, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होता है। दो देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सभी आप लोगों को याद रखना है। वर्ष के महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मार्च, अप्रैल, फागुन, चैत, बैसाख, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अंग्रेजी के महीनों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे इसमें बात करें तो वर्णमाला के नाम जो नाम अक्षर पुल्लिंग होते हैं, यानी वर्णमाला के जो नाम अक्षर हैं, वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क, ख, ट, प, फ, ख, छ, ठ, थ, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं। सप्ताह के जो दिनों के नाम हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें बात कर लें तो अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चावल, गेहूं, मटर, चना, बाजरा, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ इसमें अपवाद की बात करें तो मूंग हो गया, अरहर हो गया, मकई, ज्वार, सरसों, खेसारी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। कुछ इसमें अपवाद हैं, तो इन सभी को देख लेना है आप लोगों को। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की बात करें तो नदियों के नाम पर स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद में बात कर लें तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन,
इसमें बात करें तो भाषा, बोली, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, देवनागरी, पहाड़ी, राजस्थानी, संथाली, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें और बात कर लें तो आकारांत, इकारांत, उकारांत, तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत की बात कर लें तो शोभा, सभा, प्रार्थना, रचना, घटना, अवस्था, इच्छा, आज्ञा, सुंदरता, आशा, निराशा, अभिलाषा, रक्षा, घोषणा, संस्था, आस्था, सहायता, परीक्षा, योग्यता, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। इन सभी को देखना है। इकारांत जितने भी होते हैं, जाति, समिति, अनुमति, नीति, शक्ति, प्रीति, शांति, छवि, रुचि, मणि, ज्योति, ये सब क्या हैं, इकारांत हैं। ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उकारांत भी स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी उकारांत हैं ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। अपवाद की बात कर लें तो लघु, तालु, सेतु, हेतु आदि ये सब पुल्लिंग हैं। इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नारी, नदी, नारी, कुंडली, कुंडलिनी, बोली, चिट्ठी, लेखनी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद की बात कर लें तो दही, घी, जी, मोती, पानी, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसमें इसमें दही इम्पोर्टेंट है, ये पुल्लिंग होता है। और इसमें बात कर लें तो खाने पीने की चीज़ों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूड़ी, रोटी, दाल, चपाती, खीर, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद की बात कर लें तो भात, पराठा, हलवा, दही, रायता पुल्लिंग होते हैं। ये सभी आप लोगों को याद रखना है। इसमें और बात करें तो नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम, आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में होता है, इसमें आपको बताना है कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो इसमें बात करें तो हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है, लोग बहुवचन में, रोमकूप बहुवचन में। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है दल, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है किस शब्द का, तो दल का। दल एक वचन में प्रयोग होता है। समूहवाचक संज्ञा जितने भी होते हैं केवल एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हाथियों का दल आगे बढ़ रहा है। इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, तो जनता दल, ये सब क्या हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द जैसे बारिश हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, आकाश हो गया, जनता हो गया, ये सब एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द कौन कौन से हैं, तो प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, लोग, प्रजा, होश, आंसू, रोमकूप, ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आप लोगों को सभी याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। अधिकरण कारक में पर विभक्ति जिसमें आ जाए उसमें पहला ऑप्शन यानी अधिकरण आप कारक होता है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का इसमें बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पराधीनता स्त्रीलिंग होता है, अजवायन स्त्रीलिंग होता है, मुद्रिका स्त्रीलिंग होता है, जबकि विहार की बात कर लें तो ये पुल्लिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो पहले बात कर चुके हैं कि इसमें आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि
सी ऑप्शन सोना, ये सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम 2000 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं यूपी पुलिस के ही क्वेश्चन लिए गए हैं, जो यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। 2024 का इससे पहले जो पेपर हुआ था, 2018 का, 2019 का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वचन लिंग कारक से, वह सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट 2024 में जो पेपर हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। तो हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पर भी विस्मय आदि बोधक का चिन्ह आ जाए वहाँ पर कौन सा कारक होगा, तो संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। इसमें आपको बताना है अपादान कारक किस में है। तो यूपी पुलिस 2024 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मेज से पुस्तक गिरी, रमेश खिलौने से खेल रहा है, रानी पुस्तक पढ़ती है, गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मेज अलगाव के लिए कौन सा कारक होता है। तो अलगाव के लिए अपादान कारक होता है। तो मेज से पुस्तक गिरी यानी मेज से पुस्तक अलग हो गई, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। ये 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी समाधि दीमक, ये क्या हैं, सभी स्त्रीलिंग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। ये 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है गुरु शब्द का बहुवचन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुजन। गुरुजन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। में पर जहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह आए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो इसमें में, बोतल में दूध बचा है, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें व्याख्या की बात कर लें तो बोतल में दूध बचा है रेखांकित पद के लिए सर्वाधिक उचित कारक अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ दूध का आधार बोतल है, अतः यहाँ अधिकरण कारक होगा। तो दूध का आधार कौन सा है, बोतल, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्री लिंग शब्द है। प्रबंधनकर्ता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंधनकर्त्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये 2019 27/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो पेपर हुआ है 2019 में, उसका ये क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है तो अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का
चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस, हंस का स्त्रीलिंग रूप बताना है तो हंस का इसमें आपका हो जाएगा हंसनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हंसनी। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही स्त्री रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का स्त्री रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुम्हारिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चूटियाँ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन क्या होगा? तो नेता का बहुवचन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेताओं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, ऋतु का क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ऋतुएं और ऋतुओं, ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परिषद 27/1/2019 प्रथम शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग की बात करना है इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वचन। बाकी हानि, प्यास, वचत ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। कौन से हैं? स्त्रीलिंग हो जाएंगे आपके, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। वचन क्या होता है? पुल्लिंग होता है। हानि, प्यास, प्यास, वचत ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है इसमें आपको, तो इसमें आपका स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रचना। उपहार, मस्तक, ग्रंथ ये सब क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएंगे आपके। और रचना क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। तो निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है आपको पुल्लिंग कौन सा है इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्र पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि इच्छा, रक्षा, योग्यता ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्विनी इसमें आपका स्त्रीलिंग है। संसार, गौरव, समुदाय ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग कौन है? तो अश्विनी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तपस्विनी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द आपका आचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बात करें तो गुरुवाइन हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, योगिनी। बाकी मालिक, कहार, पाठक ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, जबकि योगिनी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें।
तो पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, धावक। इसमें नायिका, लेखिका, वधू ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हैं, जबकि धावक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो लाला का अन्य लिंग रूप होगा, तो लाला का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ललाइन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात कर लें तो दिए गए विकल्प में लाला का स्त्रीलिंग रूप ललाइन है। स्त्रीलिंग प्रत्यय की बात करें तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। इसमें बात कर लें तो ई प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, तो बड़ा का बड़ी हो जाएगा, छोटा का छोटी हो जाएगा। ईनी लगाने से जोगी का जोगिनी हो जाएगा, कमल का कमलीन हो जाएगा। इन लगाने से लाला का ललाइन हो जाएगा, तेली का तेलीन हो जाएगा। आनी लगाने से जेठ का जेठानी हो जाएगा, देवर का देवरानी हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द दर्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है आपको। तो बेटी का बेटियां सही है, श्रोता का श्रोतागण सही है, वधू का वधुएं सही है। लेकिन ये बी ऑप्शन जो जोड़ा है, डिबिया का डिबिए नहीं होता है, डिबिया का डिबिया होता है, यानी डिबिया ये हो जाएगा चंद्रबिंदु। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, तो शिक्षक का बहुवचन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षक गण होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो पाठक शब्द का बहुवचन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठक गण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात कर लें तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन शब्द बनाने के लिए कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे गण, शिक्षक गण, लोग, नेता लोग, वर्ग, छात्र वर्ग इत्यादि ये शब्द बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ता ने, कर्ता चिन्ह, कर्ता कारक का ये विभक्ति चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले शब्द पहचानना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें संबंध कारक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात कर लें तो संबंध कारक वाक्य राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है वहाँ संबंध कारक होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा,
तो बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कर्ता कारक आपका हो जाएगा, कर्ता कारक को पहचानिए। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पर कर्ता कारक जो कर्ता कारक है वो रोहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो इसमें कर्ता का जो अर्थ होता है, संबंध जोड़े नहीं, जो कार्य करे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कार्य करे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही पुल्लिंग शब्द दर्शाता है। पुल्लिंग शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्राट। सम्राट का सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द सम्राट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको बताना है सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें चिड़िया का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो वह कार मेरी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंध कारक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।